नागौर जिले के खिंवसर उपखंड में विधायक नारायण बेनीवाल ने विकास पथ निर्माण कार्य सड़क का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने शिलान्यास करते हुए कहा कि 80 लाख की लागत से सड़क बनने से आमजन को राहत मिलेगी। बेनीवाल ने कहा कि विकास कार्य के लिए बिना राजनीति किए एक साथ मिलकर सभी का सहयोग करें। इस मौके पर विधायक बेनीवाल का जगह जगह स्वागत भी किया गया। वहीं इस दौरान बीजेपी और रालोपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सेलोता गांव में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला को करंट से बचाने गए उसका पति और 2 बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। आपको बता दें कि अश्विन चौबीसा की पत्नी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान आंगन में लगे बिजली के पोल से दिशा को करंट लग गया। इधर जब दिशा चिल्लाई तो उनके पति और 2 बच्चे बचाने आए तो वो भी करंट से झुलस गए। वहीं चारों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दिशा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उसके पति और 2 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। जोधपुर जिले के लूणी तहसील क्षेत्र में स्थित दूधिया गांव में एक बार फिर हिरण शिकार का मामला सामने आया है। 5 लोगों ने मिलकर एक हिरण का शिकार कर लिया। हिरण शिकार की घटना की भनक लगने के बाद ग्रामीणों ने 2 शिकारियों को दबोच लिया। हालांकि 3 शिकारी भागने में सफल हुए। शिकार की घटना की जानकारी वन विभाग और लूणी थाने को भी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और लूणी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में शिकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अजमेर की बात करते हैं, जहां पर नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई हुई है। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से अवैध शराब जब्त हुई है। लाखों की आंकी जा रही है शराब की कीमत। पुलिस ने कंटेनर समेत चालक परिचालक को हिरासत में लिया है। पुलिस जुटी मामले की जांच में। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सीएससी में कैशियर पदस्थापित धर्मवीर शेखावत ने 16,46,000 रुपए डका लिए। सीएससी में ओपीडी पर्ची के जो 10 रुपए लिए जाते हैं, 18 अक्टूबर 2018 से 15 मई 2020 तक 22,71,390 रुपए की आय हुई, जिसमें मात्र 6,24,420 रुपए ही बैंक में जमा करवाए। बाकी 16,46,970 रुपए का गबन कर लिया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने सीएमएचओ को रिपोर्ट सौंप दी है। सीएमएचओ ने ब्याज समेत 18,74,000 वसूली के आदेश दिए हैं। सीएमएचओ ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर विस्तृत जांच और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। आरोपी पहले भी डबल वेतन उठाने का बड़ा घोटाला कर चुका है, जिसमें निलंबित चल रहा है। कोर्ट के आदेश से आरोपी को नियुक्ति दी गई थी, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरोपी को अनूपगढ़ सीएससी और ऑल राजस्थान में कैशियर पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, लेकिन आरोपी ने सांठगांठ कर अनूपगढ़ सीएससी में कैशियर के पद पर नियुक्ति हासिल कर ली। वहीं दोबारा बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। खबर अलवर के बानुसूर से है, जहां पर गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में एक निजी गार्डन में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान महंत बालकनाथ महाराज, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना मौजूद रहे।
योद्धाओं को याद रखता है, उस देश के अंदर कभी योद्धाओं की कमी नहीं रहती। आज बानसूर में मेरे साथ बालकनाथ जी भी यहाँ मौजूद हैं, भीम सिंह जी भी, हमारे जिलाध्यक्ष भी, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम गलवान घाटी के शहीदों को याद कर रहे हैं, हमारी वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं, हमारे जो नए सरपंच बने उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि हर व्यक्ति, हर भारत का एक एक इंसान जब पूरी तरह से अपनी आत्मनिष्ठा से भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा तो परिवार भी मजबूत होगा, राज्य भी मजबूत होगा। बीकानेर के खजुवाला में बड़ी संख्या में टिड्डियों का आतंक नजर आ रहा है। वह फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार टिड्डियों के आने से किसान बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वह कृषि विभाग लगातार मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में टिड्डियों को लेकर किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। इस क्षेत्र के चक 7 एपीडी, 6 एपीडी और 4 बीएलडी के आसपास टिड्डी दल देखे गए हैं। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए खुद प्रयास शुरू कर दिए हैं। टिड्डी दल की मौजूदगी से इलाके के किसानों में इतनी दहशत का माहौल है कि तेज दोपहर में खेतों की तरफ किसान दौड़ रहे हैं। टिब्बे, पीपे और ट्रैक्टर की तेज धुंध से भी टिड्डी को भगाने की कोशिश की गई। इसके बाद टिड्डी दल ने श्री विजयनगर के इन चकों से जेतसर क्षेत्र का रुख कर लिया। हालांकि किसानों ने इसकी सूचना कृषि विभाग को दी, लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। सवाई माधोपुर जिले के मलराना डूंगर उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड पर दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर पथराव हुआ। अचानक हुए पथराव से बस स्टैंड पर मौजूद राहगीर और आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। इस दौरान यहां से गुजर रहे कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक जमकर पथराव भी हुआ। इसमें आधा दर्जन के करीब लोगों को चोटें आई। इसमें 3 महिलाओं को गंभीर हालत में सवाई माधोपुर रेफर किया गया है। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया और आक्रोशित दोनों पक्षों को समझाने के प्रयास किए, मगर दोनों ही पक्ष पुलिस की मौजूदगी में भी एक दूसरे पर पथराव कर मारपीट करते रहे। इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में कोरोना काल की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। और जोधपुर के फलोदी से है, जहां पर विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने बनाई वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने स्वयं पुलिस थाना पहुंचकर ये रिपोर्ट दी है। फलोदी के मुखेरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर दोड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिली चौकी पर मोड़ के आगे होटल के पास दोनों मोटरसाइकिल गिरने से एक्सीडेंट हुआ है।
इस पर मैं और जाप्ता तुरंत पहुंचे मौके पर। 2 घायल और 2 छोटे बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेके आया, जिसमें से महेंद्र नाम का व्यक्ति जो दानी तालाब का है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अन्य घायल बेरू जो वसुंधरा चोटी का है, उसको रेफर करने से सागवाड़ा। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं छोटे, एक तो कल्पना और इसका दिलीप, लड़का 13 वर्ष। उन तीनों को रेफर करने से सागवाड़ा हॉस्पिटल पर है। खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर अमित कुमार सिंह ने क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर अमित कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत देवा साथ में चारागाह विकास कार्य का अवलोकन किया और मनरेगा श्रमिकों से चर्चा भी की। वहीं जिला कलेक्टर ने पौधारोपण भी किया। ग्राम पंचायत रामगढ़ में बन रहे आदर्श शौचालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत खेड़पुर में नवनिर्मित पंचायत भवन को जल्द ही पूरा करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया और मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं जिला कलेक्टर अमित कुमार सिंह ने कुशलगढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से चर्चा भी की। सीकर जिले के अजीतगढ़ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुकेश उर्फ सूर्या मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। मीणा पर राजस्थान के विभिन्न थानों में 2.5 दर्जन से ज्यादा चोरी नकबजनी के मामले दर्ज हैं। पुलिस को कई माह से इसकी तलाश थी। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली कि हिस्ट्री शीटर मुकेश अपने घर पर है। पुलिस ने तुरंत टीम के साथ आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। जयपुर के पास नेवटा बांध पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण करके बांध के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। आपको बता दें कि एवन टीवी ने पहले भी बांध की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। इस पर प्रशासन जागा और जेडीए ने सर्वे करवाकर अवैध कब्जे हटाए थे, लेकिन फिर भी भूमाफिया बाज नहीं आ रहे हैं और रातों रात बुलडोजर चलाकर फिर से अतिक्रमण कर लिए गए। इन अतिक्रमणकारियों को पंचायत की ओर से नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नेवटा बांध से क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पर किसान खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही नेवटा बांध से निकलने वाली नहरों के मजबूतीकरण का शिलान्यास किया गया था। अगर यह अवैध कब्जे नहीं हटे तो नहरों के मजबूतीकरण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। वहीं जमीन मालिक का यह भी कहना है कि एग्रीकल्चर भूमि है। गंदे पानी को रोकने के लिए चारों तरफ मेड़बंदी भी की गई है। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में पीटा एक्ट के उल्लंघन की शिकायत पर पुलिस उपाधीक्षक पिपलू के नेतृत्व में गांव नाहरवाड़ी में छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई में 2 ग्राहकों और 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। बरौनी थानाधिकारी शिवजी लाल ने बताया कि यहां के एक मकान में छापा मारा गया। इसमें ग्राहकों और युवतियों को पीटा एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर एक अन्य कार्रवाई को लेकर थानाधिकारी ने बताया कि बजरी की रेकी करने के मामले में थाने के पास से सोरन के रहने वाले राजवीर गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर जालौर के आहोर से, जहां पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से टंकी से ओवरफ्लो होकर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। आपको बता दें कि एक और हरजी गांव पेयजल संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पहले भी ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया था, लेकिन अब भी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।
भरतपुर जिले के कामा कस्बे में मोक्षधाम में इन दिनों इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। श्री कुंड पर बने मोक्षधाम में करीब 24 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग रोड का काम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य तीव्र गति से कर रहा है। उनका आरोप है कि ठेकेदार सरकार को सरकारी कर्मचारियों की शह पर लाखों करोड़ रुपयों का चूना लगा रहा है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि इस कार्य में अनियमितता और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत मिली है। निर्माण कार्य को रुकवाकर उच्च क्वालिटी की निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए ठेकेदार को भी कहा जाएगा। यदि फिर भी ठेकेदार अपनी मनमर्जी करता रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका के द्वारा सीसी कराई जा रही है। सीसी के ऊपर इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, जिनमें सीसी की जगह पर भूड़ा मिट्टी में 3rd क्लास की ईंटें बिछाई जा रही हैं, जो यूं करने से ही सारी ईंटें टूट रही हैं। आज यहां पर सारे लोगों ने आकर कभी काम रुकवा दिया है। नागौर जिले के मेड़ता में पालिका बोर्ड शहर के सौंदर्यीकरण की ओर लगातार काम कर रहा है। बोर्ड की ओर से कार्यकाल समाप्त होने से पहले यहां के चौराहों पर मूर्तियां लगाई जा रही हैं। पालिका ने बालाजी चौराहे पर गाय और बछड़े की सुंदर प्रतिमा भी लगाई है। पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस ने यह बताया कि सौंदर्यीकरण को लेकर शहर के डिवाइडर के दोनों ओर चीतर पत्थर से निर्मित सिंह प्रतिमाओं और अन्य प्रतिमाओं पर ऑयल पेंट किया जा रहा है। इन प्रतिमाओं के लगने से शहर के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि मीरा द्वार, भगवान चतुर्भुजनाथ द्वार, हाफिज साहिब का द्वार, गांधी चौक, गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत से ऑनलाइन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। गाय बछड़े की धार्मिक हिसाब से मूर्ति लगाई गई है गाय बछड़े की, जो वृंदावन थीम को मीरा द्वार को थीम देती है। इसके अलावा जो मीरा द्वार पे जो जयमल जी महाराज जिसने मेड़ता का बसाया उनकी मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा रैदास जी जो मीरा के गुरु थे उनकी मूर्ति लगाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर, हाल ही में लागू किए गए संशोधित एमवी एक्ट के नियमों की पालना को लेकर यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यातायात पुलिस और तमाम थाना स्तर पर पूरे जयपुर शहर के अंदर विशेष नाकाबंदी की गई। पुलिस कर्मियों की ओर से वाहन चालकों को जागरूक करते हुए नए यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों से समझाइश भी की जा रही है। सिंधी कैंप थाना इलाके के डीसी सर्किल से जागरूकता अभियान को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। सुदृढ़ यातायात को लेकर के लागू किए गए नए एमवी एक्ट की पालना को लेकर के जयपुर पुलिस है जो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं इस समय जयपुर के जो कलेक्ट्रेट के पास में डीसी सर्किल पड़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस लगातार नाकाबंदी करते हुए यहाँ पर 2 घंटे के दौरान यहाँ पर तमाम जो सड़कों पर निकलने वाले जो वाहन हैं उनको यातायात नियमों के प्रति अवेयर कर रही है, यहाँ पर उन्हें जागरूक कर रही है। जो भी वाहन आ रहे हैं उनके साथ यहाँ पर समझाइश की जा रही है और जो ट्रैफिक वायलेंस का यहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर समझाया जा रहा है। चूँकि जिस तरीके से कड़े नियम लागू किए गए हैं और जुर्माने के जो कड़े प्रावधान किए गए हैं उनको लेकर के यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों की ओर से नाकाबंदी लगा करके एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह जो लोग बाग आ रहे हैं और नाकाबंदी के द्वारा यहाँ पर जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। मगर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो अहम अभी जो आदेश जारी किए गए हैं वो है यहाँ पर 7 दिनों तक समझाइश करना और समझाइश के दौरान यहाँ पर लोगों को बताना कि किस तरह ट्रैफिक के नियमों की यहाँ पर पालना की जानी है। हमारे साथ यहाँ पर जो नाकाबंदी की गई है उसको जानने के लिए जुल्फिकार अली जी हैं जो यहाँ पर नाकाबंदी कर रहे हैं लगातार। सर, किस तरह की नाकाबंदी की गई है, क्यों की गई है? ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए नाकाबंदी की गई है। जो नया एमवी एक्ट आया है, जो संशोधन हुए हैं उसमें उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना, जो जुर्माना राशि बढ़ाई गई है उससे अवगत कराना और जो महामारी अधिनियम के तहत जो मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है नाकाबंदी के दौरान।
कितने चालान काटे गए हैं अब तक और क्या लगा सर 2 घंटे की नाकाबंदी के दौरान कितने लोग ट्रैफिक के नियमों की पालना कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं? इस वक्त तो ज़्यादातर लोग नियमों की पालना ही कर रहे हैं, उनको नाकाबंदी भी दिख रही है, वैसे भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे एमवी एक्ट के बारे में लोगों को पता चलेगा, इसका जुर्माना बढ़ाया गया है, तो लोग अपने आप ही इसकी पालना करेंगे, वही समझाइश कर रहे हैं। इस नाकाबंदी का उद्देश्य उनको जागरूक करना है। चालान काटना तो कम है, जो ब्लंडर मिस्टेक करता है उसी का चालान काट रहे हैं, नहीं तो अवेयर कर रहे हैं। मैंने मैक्सिमम देखा यहाँ पर, अभी हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। मेरे जो सहयोगी हैं रामकिशन जी, उन्होंने भी अभी तस्वीरें भी दिखाई है। जो प्रॉपर जो हेलमेट होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, डुप्लीकेट हेलमेट का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बारे में किस तरह के आपने निर्देश दिए हैं इन लोगों को, किस तरह का चीज़ें समझाइश की? ओरिजिनल हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए भी समझाइश की जा रही है इसमें साथ साथ में, क्योंकि जो डुप्लीकेट हेलमेट है उससे दुर्घटना वक्त भी नुकसान होता है और उससे सेफ्टी भी पूरी नहीं होती। ओरिजिनल हेलमेट यूज करें, इसके लिए इनको समझाइश की जा रही है। कब तक ये जारी रहेगा सर अपनी ये पूरी? जब तक उच्चाधिकारियों के आदेश होंगे। अभी तो 1 वीक के लिए है और आगे भी हो सकता है जारी रहे कंटिन्यूसली। तो बिल्कुल 7 दिनों के दौरान यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सड़कों पे जो वाहन निकल रहे हैं उनको यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाएगा। वो चाहे हेलमेट लगा करके नहीं निकल रहे हैं या सीट बेल्ट लगा करके नहीं गुजर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं अगर वो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए, तो उनके साथ यहाँ पर समझाइश की जा रही है। 7 दिन के बाद जो पुलिस है वो सख्ती से पेश आएगी और जो यातायात का उल्लंघन करने पर जो जुर्माने तय किए गए हैं नए एमवी एक्ट के तहत, उन्हीं जुर्मानों के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो यातायात के नियमों की पूरी तरीके से पालना करें, वरना आपको आपकी जेब को चपत लग सकती है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ यादविंदर शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर। तो चलिए गाँव की